नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका बनाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट रिसर्च। आज हम बात करेंगे कि क्या सही उम्र है एक महिला की या कपल की आईवीएफ कराने की। यह बात गलत नहीं है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, महिलाओं के अंडकोश से एग्स होते हैं, उनका नंबर और उनकी क्वालिटी कम होती जाती है उम्र के साथ। और यह सिर्फ महिलाओं पे नहीं बल्कि पुरुषों पे भी है, उनकी भी स्पर्म की क्वालिटी कम होती जाती है। और ऐसे है कि डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स एज के साथ बढ़ता जाता है। जैसे ही पुरुष 40 के ऊपर होते हैं, यह स्पर्म की क्वालिटी को अफेक्ट। तो हम आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक कपल को क्या सही समय है आईवीएफ कराने, क्या सही उम्र है आईवीएफ कराने के लिए, क्या एज बहुत मैटर करती है एक आईवीएफ साइकिल के लिए। देखा गया है जैसे जैसे महिला और पुरुष की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे ही गैमीट की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती बढ़ती उम्र। ये बहुत ही गलत धारणा है कि आईवीएफ उम्र के कारण आने वाली डिक्रीज फर्टिलिटी, जो कि नेचुरल है, उम्र के साथ कम होती है, उस गिरावट की भरपाई कर सकता है। जी नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी oocyte और आपके स्पर्म की गुणवत्ता भी कम होती है और आईवीएफ उसको चेंज नहीं कर सकता। आप नई तकनीकों द्वारा प्रेगनेंसी की संभावना इम्प्रूव तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना उसका इलाज नहीं है। एक लाइव प्रेगनेंसी होना बहुत जरूरी है, यानी कि आई हुई प्रेगनेंसी एक लाइव बर्थ रेट दे, वो ज्यादा जरूरी है। पुरुषों के विपरीत, जो कि अपने पूरे जीवन में शुक्राणुओं का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन यह कहना गलत नहीं है कि पुरुषों के स्पर्म की क्वालिटी 40 की उम्र के बाद कम हो जाती है और जिसके कारण से एन्यूप्लॉइडी या खराब भ्रूण बनना, यानी कि पोर एम्ब्रियो क्वालिटी या फिर किसी तरह की जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी एम्ब्रियोज में हो सकती है। महिलाओं के अंडाशय में सीमित संख्या में ही अंडे होते हैं और जो कि उम्र के साथ कम होते जाते हैं और इसीलिए उनको मेनोपॉज आ जाता है। इसीलिए महिलाओं का एक प्रजनन जीवन काल होता है और ये मैक्सिमम होता है जब महिला अपने 20 से 30 की उम्र में और या फिर अर्ली 30s में। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, न केवल अंडों की मात्रा कम होती है बल्कि अंडों की गुणवत्ता भी कम हो जाती है, जिससे गर्भवती होने की संभावना कम हो जाती है और गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आईवीएफ में उम्र सबसे ज्यादा मायने रखता है। देखा जाता है कि आईवीएफ 20 से लेकर 30 साल तक की उम्र की महिलाओं में सबसे ज्यादा सफल होता है और 30 के मध्य में पहुंचने के बाद सफलता दर लगातार कम होने लगता है। देखा गया है कि 30 वर्ष से कम की आयु की महिलाओं में जीवित जन्म दर सबसे अधिक है, लगभग 40 से 50% तक, और यही 30 से 35 की उम्र में घटकर 35 से 38 हो जाता है और 36 से 40 साल की वर्ष की महिलाओं में जीवित जन्म दर घटकर 21 ही रह जाता है। और यह सबसे कम होता है यदि महिला की उम्र 40 से ज्यादा है, यानी कि 6 से 7% ही। भारत में आईवीएफ के लिए ऊपरी आयु की सीमा महिला के लिए 50 वर्ष है और पुरुष के लिए 55 वर्ष है। देखा जाता है कि इम्प्लांटेशन रेट में आईवीएफ की सफलता का यदि हम शोध करें तो जीवित जन्म दर 30 से कम उम्र की महिला में सबसे ज्यादा है और यही कम होने लग जाता है 35 के बाद, क्योंकि देखा जाता है कि उस समय महिलाओं में 35 साल की उम्र के बाद प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज, हृदय संबंधी तकलीफें, गर्भपात का दर यानी कि अबॉर्शन रेट, समय से पहले डिलीवरी यानी प्री टर्म डिलीवरी, बच्चे का कम वजन का होना यानी कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और एन्यूप्लॉइड यानी गर्भ में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी होने का रिस्क बढ़ जाता है और इसी कारण से गर्भावस्था जटिल बन जाती है। आईवीएफ क्यों कराया जाता है? आईवीएफ का विकल्प चुनने की सलाह तब दी जाती है यदि महिला को एंडोमेट्रियोसिस है, अंडे या ओवेरियन रिजर्व कम है, ओवुलेशन से संबंधित समस्याएं हैं, शुक्राणुओं में कमी है, फैलोपियन ट्यूब में खराबी है, माँ बाप में किसी तरह की जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी है या फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, यानी कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होने पाई। तो ऐसे केसेस में आईवीएफ की मदद लेकर प्रेगनेंसी अचीव करी जा सकती है। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।